Good morning, my very laborious student. Welcome to Indus Stranger online classes. Last class में we finished the apostrophe chapter from the noun. Today we will discuss something about the pronoun, its kind, and some of the rules where we can find our common error questions. Pronoun जो बहुत ही common topic है, बचपन से common topic रहा है. तो डेफिनीशन काइंड इज़ नॉट सच ए वेरी स्पेशल पार्ट कि आप उसको डिस्कस करिए. तो बस थोड़ा सा आप इसको डेफिनीशन देख लीजिएगा कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, जो नाउन के प्लेस पे यूज़ होगा उसको आप प्रोनाउन बोलोगे. तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. जैसे यदि मैं राम बोलूँ, राम इज़ अ कॉमन नाउन, राम इज़ अ कॉमन नाउन. तो यदि राम को रिप्लेस करना होगा तो वी हैव टू यूज़ ही. उसी की तरह यदि आप बोलोगे सीता, सीता इज़ अ कॉमन नाउन, तो सीता को यदि रिप्लेस करना होगा तो हम बोलेंगे शी. और यदि राम और सीता दोनों वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो दिस इज़ अ मस्कुलिन, दिस इज़ अ फेमिनिन, तो दोनों मिला के हम लोग बोलेंगे दे. यानी बेसिकली ये शी, ही और दे जो होता है वो एक तरह का प्रोनाउन है. प्रोनाउन कैसे आपने फाइंड किया? नाउन के जो प्लेस पे यूज़ हो रहा है वो हो गया आपका प्रोनाउन. यानी प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. तो इसमें जो पहला टॉपिक है आपका, जो पहला काइंड है, वो हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव. डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट इसी का नाम मिलेगा, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. पहला वर्ड है आपका नॉमिनेटिव. आप इसको सब्जेक्टिव बोलो या आप इसको पर्सनल बोलो, तीनों वर्ड सेम है. इसको आप बोलते हैं नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव या फिर पर्सनल. और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं आपके: ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, etc. तो ये जो सारे शब्द हैं, दीज आर द काइंड्स ऑफ, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव और द पर्सनल. इसमें जो पहला आप इसको क्या करोगे, इसको हम लोग नंबर और पर्सन के हिसाब से डिवाइड करते हैं. पर्सन होते हैं 3, नंबर होता है 2. मैंने आपको नाउन में बताया था आपका. पहला हो गया सिंगुलर नंबर, दूसरा है आपका प्लूरल नंबर, एक हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा आपका आई और वी, सेकंड पर्सन में आ जाएगा यू एंड यू. बहुत टाइम पहले इसको 2 बोलते थे, लेकिन इंग्लिश ग्रामर इज अ जेंटलमैन टाइप ऑफ लैंग्वेज, तो आप वहाँ पर यू को रिप्लेस करके 2 को रिप्लेस करके अब यू यूज़ होता है. एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा आपका ही, शी, इट, नेम, और दूसरा आ जाएगा आपका दे. यानी ये जो है ये नॉमिनेटिव का चार्ट है, यानी कि कर्तावाचक सर्वनाम का ये पूरा का पूरा चार्ट है, जिसमें फर्स्ट पर्सन आई हो गया, सेकंड पर्सन यू हो गया, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम हो गया सिंगुलर नंबर में. और यदि आप वी, यू, दे की बात करिए तो ये प्लूरल नंबर हो जाएगा. डिस्कस करने यानी स्टेटमेंट के आधार पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में ये सारे के सारे काइंड्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे. इसका पहला रूल है आपका, जब आपका कोई सेंटेंस आप फॉर्म कर रहे हैं और सेंटेंस में किसी तरह का गिल्ट है, किसी तरह का मिस्टेक्स एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, और तीनों का तीनों पर्सन यूज हो रहे हैं, तो जो सीक्वेंस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. एक बार फिर से, यदि आप कोई सेंटेंस को फॉर्मेट कर रहे हैं और सेंटेंस में गिल्ट है, यानी सेंटेंस बता रहा है कि वो नेगेटिव है या अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, किसी तरह का वो नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है, वो मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहा है, किसी तरह का गिल्ट एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहाँ पर जो तीनों पर्सन के जो यूजेस होना चाहिए, यानी जो सीक्वेंस होना चाहिए, वो 1 2 3 होगा. यानी कि पहले आप फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन. एक एग्जाम्पल देखिए, 3 पर्सन यूज़ किया हुआ मैंने, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड. तो यदि हम इन तीनों सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं सीक्वेंस के आधार पर, अब चूंकि सेंटेंस है किल्ड अ टाइगर, किल्ड अ टाइगर है क्या, मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहा है, वो किसी तरह का कन्फेस कर रहा है, तो वैसे केस में आप करेंगे 1 2 3, यहाँ पे ये 1 है नहीं, यहाँ पे ये 2 है नहीं, यहाँ पे ये 3 नहीं है, तो आप क्या करोगे 1 2 के आधार पर इन तीनों के देने सब्जेक्ट को आपस में ही चेंज कर देंगे. यानी फर्स्ट के आधार पर आई, सेकंड यू,
एंड थर्ड हो गया आपका ही। यानी दिस इज द राइट सीक्वेंस, नॉट दिस। व्हाई? बिकॉज द सेंटेंस इज एक्सप्रेस इन सम काइंड्स ऑफ नेगेटिव सेंस। तो जब सेंटेंस नेगेटिव सेंस को क्रिएट करता है तो हमारे सब्जेक्ट के सीक्वेंस जो होना चाहिए वो 1, 2 और 3 होना चाहिए, यानी कि आई, यू एंड ही होना चाहिए। लेकिन यदि आपका सेंटेंस नॉर्मल है, यानी उसमें किसी तरह का नेगेटिव सेंस नहीं है, सेंटेंस एकदम नॉर्मल सेंस क्रिएट कर रहा है, तो वैसे केस में आप करेंगे 2, 3, 1, यानी कि पहले हो जाएगा आपका सेकंड पर्सन, फिर हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन और फिर हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन। अभी मैंने आप लोगों को चार्ट बताया था, आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, यू जो होता है वो आपका सेकंड पर्सन में आएगा और थर्ड पर्सन में आएगा आपका ही, शी, इट, नेम और दे, यानी ये आ जाएंगे आपके थर्ड पर्सन में। जब सेंटेंस आपका नॉर्मल होगा तो 2, 3, 1, और जब सेंटेंस में आपका गिल्ट या किसी तरह का मिस्टेक एक्सेप्ट करना होगा तो हमारा सीक्वेंस होना चाहिए 1, 2, 3। एक और एग्जांपल देखते हैं। Ram, I and you passed the examination. There are the 3 subject present in the sentence. और सेंटेंस का जो सेंस है वो नॉर्मल है। तो जब सेंटेंस नॉर्मल सेंस क्रिएट करेगा तो हम लोग को करना पड़ेगा 2, 3, 1। यहाँ ये 2 है नहीं, ये 3 है नहीं और ये भी आपका थर्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे, 2 के आधार पे पहले आप यू को रखिए एंड दिस इज अ राइट सीक्वेंस। वंस अगेन ये है आपका पूरा का पूरा नॉमिनेटिव, पर्सनल या फिर सब्जेक्टिव। उसको आपने 3 भाग में बांट दिया, दैट इज द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जब ये तीनों का तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में यूज होगा और वो सेंटेंस जो है वो गिल्ट या नेगेटिव सेंटेंस को एक्सप्रेस करेगा, तो आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए वो 1, 2, 3 होना चाहिए, यानी कि पहले आपको फर्स्ट पर्सन यूज करना होगा, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। और यदि सेंटेंस का सेंस नॉर्मल होगा, यानी उसमें किसी तरह का गिल्ट या कन्फेशन नहीं है, तो वहां पे आपको 2, 3, 1 यूज करना पड़ेगा, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट एग्जाम्पल। इसका दूसरा जो रूल है वो ये है, जब आप देन से कंपैरिजन करते हैं सब्जेक्टिव की, तो दोनों जगह आपको सब्जेक्टिव यूज करना पड़ेगा। जैसे राम इज बेटर देन मी इज रॉन्ग। अगर आप देन की बात कर रहे हो तो देन के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव लगेगा, देन के बाद में हमेशा नॉमिनेटिव प्रोनाउन यूज करना होता है तब जब सेंटेंस में कंपैरिजन जो होता है वो सब्जेक्ट की होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है राम इज बेटर देन मी, यानी कि राम की कंपैरिजन मी से हो रही है। राम पहले से ही सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इस मी को हटा के आप बोलेंगे आई, यानी कि सेंटेंस होना चाहिए राम इज बेटर देन आई। एक और एग्जांपल देखिए, आई की कंपैरिजन जो है वो इससे होनी चाहिए। आई सब्जेक्ट है तो आपका हिम भी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो हिम को हटा के आपने यूज कर दिया ही, यानी कि जब आपकी तुलना जो होती है वो किसी सब्जेक्ट के प्रोपोर्शन में होगी तो दोनों का दोनों आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि देन के बाद दोनों ही पोर्शन आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। तो जब आप देन का यूज कर रहे हैं तो ये जो मी शब्द है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, तो आप इस मी को हटाकर सिंपली आई में कन्वर्ट कर दीजिए और यहाँ पे हिम को हटा के आप ही में कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस से बहुत ज़्यादा आता है डिफेंस में। बार बार मैं आपको बोलती हूँ एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए ताकि अगले साल किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आप खुद से तैयार कर सकिए। तो जब भी आप किसी भी तरह का क्वेश्चन लगाइए, आपके टीचर ये क्लेम करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है या फिर आया हुआ है, तो ऐसे ब्लाइंडली फेस मत करिए, एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए। दैट विल ओनली टेक 5 or 6 minutes टू जस्ट चेक आउट ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस। तो ये आपका नॉमिनेटिव का दूसरा फंक्शन है जिसमें आप देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव प्रोनाउन का यूज करिए तब जब आपकी तुलना कर्ता से होती है। राम यहाँ पे कर्ता है, सब्जेक्ट है, तो इस कर्ता की तुलना इसी कर्ता से होनी चाहिए और यहाँ पे ये कर्मवाचक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो इस मी को हटा के आपने कर दिया आई। इसका एक और काइंड है नॉमिनेटिव का, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब होता है कर्मवाचक।
जब इसका यूज़ आप वॉइस में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, बोलते थे ना आई प्ले अ बॉल, यानी बॉल को आई खेल रहे हैं, और दूसरा बोलते थे अ बॉल इज़ प्लेड बाय मी, यानी कि अब जो प्ले कर रहा है वो मी कर रहा है, आई नहीं कर रहा। यानी कि इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है और इस वाले सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है। तो इसी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात अभी हम लोग करेंगे। प्रोनाउन में नॉमिनेटिव का एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नॉमिनेटिव का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था। आई यदि नॉमिनेटिव है तो मी हो गया ऑब्जेक्टिव, वी यदि नॉमिनेटिव हो तो अस हो गया ऑब्जेक्टिव, दे नॉमिनेटिव है तो देम हो गया ऑब्जेक्टिव, अभी तक आप इसके बारे में बात कर रहे थे, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। दीज आर द नॉमिनेटिव और दीज आर द ऑब्जेक्टिव, यानी कि जब हम लोग सेंटेंस में कर्ता की सब्जेक्ट की प्रधानता प्रियोरिटी दिखाएंगे तो सब्जेक्ट की बात करेंगे, और ऑब्जेक्ट की दिखाएंगे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। और ये पूरा का पूरा फंक्शंस के जो एरर रूल्स है वो हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। वी ओनली टेक्स 22-23 मिनट्स जस्ट टू फिनिश दिस ऑब्जेक्टिव, बिकॉज इन सम ऑफ द पार्ट्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लिटिल पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वॉइस ऑल्सो। तो इस वाले टाइप्स में हम लोग ऑब्जेक्टिव को नेक्स्ट वाले क्लास में डिटेल्स करेंगे। अब तक के लिए दैट इज ऑल. Take care. Have a nice time.